बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। नाज़रीन, जिस घर में दोपहर के वक्त अदरक और लहसुन कच्चा खाया जाता है, खाने के साथ इस घर में कैंसर जैसी बीमारी नहीं आती। नाज़रीन, आजकल मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी बहुत आम होती जा रही है। तो दोपहर के वक्त अदरक, लहसुन, प्याज, पुदीने की चटनी बनाकर खाने के साथ लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कैंसर जैसी बीमारी से महफूज रहेंगे। नाज़रीन, जिस घर में औरत को दुख और तकलीफ़ मिलती है, इस घर में बरकत उड़ जाती है। आजकल मर्द हज़रात औरतों को गालियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ठीक है, अल्लाह ने मर्द को हाकिम बनाया है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप औरत के साथ जुल्म व ज़्यादती करें। अगर आप बाहर काम करते हैं तो औरत घर की सारी जिम्मेदारियां अंजाम देती है, आपके बच्चों को पालती है, आपके पूरे घर को साफ़ सुथरा रखती है। औरत का भी हक है कि इसको इज़्ज़त दी जाए, इससे प्यार मोहब्बत की बात की जाए। जो असल मर्द होता है वो औरत के साथ मोहब्बत सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं करता, बल्कि हर वक्त इसकी इज़्ज़त करता है और ख्याल रखता है। नाज़रीन, जो लोग 8 घंटे से कम नींद लेते हैं वो ज़हनी तौर पे मरीज़ बन जाते हैं। औरतें ज़्यादातर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती हैं और 5 या 4 घंटे की नींद पूरी करती हैं, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। फिर मर्द हज़रात कहते हैं कि औरतें इन्हें प्यार नहीं करती, इनको टाइम नहीं देती। तो औरतें पहले अपनी नींद पूरी करें, फिर वो सेहतमंद रहेंगी और दिमागी तौर पे भी तंदुरुस्त रहेंगी और चिड़चिड़ी नहीं बनेंगी। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, 50 साल की भी हो जाएंगी तो बूढ़ी नहीं होंगी। नाज़रीन, शर्मगाह को टाइट करने के लिए फटकरी का पानी इस्तेमाल करें। शर्मगाह 1 हफ्ते में टाइट हो जाएगी, बिल्कुल कंवारी लड़कियों जैसी। नाज़रीन, जिन औरतों की छाती दूध पिलाने की वजह से बहुत ज़्यादा ढीली हो चुकी है, नीचे की तरफ लटक चुकी है, इनको चाहिए कि फटकरी का पानी अपनी छाती के ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह छाती बहुत जल्दी टाइट हो जाएगी। और आजकल अनार बहुत ज़्यादा आम हैं, तो अनार के छिलकों को नारियल के तेल में अच्छी तरह से पका के इस तेल के साथ अपनी छाती पे मसाज करें, छाती दिनों में टाइट हो जाएगी। नाज़रीन, जिन बच्चों का कद बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो साबूदाने को ऊँटनी के दूध में या गाय के दूध में पकाकर बच्चों को खिलाएं। इसके साथ साथ केले और दूध का मिल्क शेक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, इससे हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, हड्डियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और कद लंबा हो जाएगा। नाज़रीन, जो बच्चे तोतले हैं या जो बड़े तोतले हैं, ज़बान हकलाती है, इनको चाहिए कि ये रोज़ाना सूरत रहमान की तिलावत सुने या फिर सूरत रहमान की तिलावत करें, ज़बान खुल जाएगी, रवानी आ जाएगी। नाज़रीन, खड़े होकर पेशाब करने में अक्ल में कमी वाक़ होती है और छोटे बच्चों को ख़ास कर आदत डालें कि वो बैठ के पेशाब करें, क्योंकि अमूमन माएँ ध्यान नहीं देती, बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बदअखलाक हैं, बेअदब कैसे हो गए। नाज़रीन, फ़हश बातें करने, फ़हश फिल्में देखने से इंसान में बुढ़ापा जल्दी आता है और ईमान कमज़ोर हो जाता है। जिसका ईमान कमज़ोर हो गया वो जन्नत में कैसे जा सकता है। नाज़रीन, बुढ़ापा जब आ जाए तो उल्टे हाथ से नहाने से एहतियात करें, हार्ट अटैक का मसला बढ़ जाएगा। नाज़रीन, जिन लोगों को रुक रुक कर पेशाब आता है, खुल कर पेशाब नहीं आता, तो वो पेशाब करते हुए अपनी नाफ में अपनी उंगली को अच्छी तरह से फेरें, इनको खुल के पेशाब आएगा। नाज़रीन, जिन लोगों को पीला पेशाब आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और पानी में लेमन डालकर पिएँ, इससे मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी, तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी और पेशाब का रंग पीला नहीं सफ़ेद आएगा। नाज़रीन, जिन लोगों के जोड़ों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या बाल बहुत गिरते हैं या रंग में, चेहरे में चमक नहीं है, तो इनको चाहिए कि फूल मखाने दूध में डालकर रोज़ाना इस्तेमाल करें, 1 महीना इस्तेमाल करें। इनका चेहरा बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा, घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा, कमर की दर्द ख़त्म हो जाएगी, जिस्म लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन, औरतों के लिए तिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सफ़ेद तिल ले लें या काले तिल ले लें। जो औरतें तकरीबन 2 से 3 चम्मच तिल रोज़ाना इस्तेमाल करती हैं, इनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द ख़त्म हो जाती है, इनके चेहरे में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है, चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, बाल बहुत तेज़ी से लंबे हो जाते हैं, बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं। जिन औरतों को माहवारी में मसला आता है वो रोज़ाना तिल का इस्तेमाल करें।
खजूर में सेहत का ख़जाना छुपा है। जो औरतें दिन में 3 से 4 खजूरें रोज़ाना खाती हैं, इनके कमर में कभी दर्द नहीं होगा, कोई कमज़ोरी इनके पास नहीं आएगी। तो जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं, वो रोज़ाना खजूर को खाने की आदत अपना लें। नाज़रीन, अगर फर्नीचर पे दीमक लग चुकी है तो फर्नीचर को अच्छी तरह से साफ़ करें। नाज़रीन, इसके बाद मिट्टी के तेल से अच्छी तरह से फर्नीचर को पॉलिश करें और इसके बाद ओयोडेक्स लगा दें। दीमक कभी भी नहीं लगेगी। नाज़रीन, जिनके फर्नीचर में चमक ख़त्म हो चुकी है, इनको चाहिए कि नारियल के तेल को अपने फर्नीचर पे रोज़ाना लगाएं, पॉलिश करें। नारियल के तेल से इनके फर्नीचर में पहले जैसी चमक आ जाएगी। नाज़रीन, जिनके दांत बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं, दांतों में कीड़ा लग चुका है और दांत बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, इनको चाहिए कि 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चुटकी फिटकरी, आधा चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा कोलगेट मिक्स करके दांतों पे अच्छी तरह से मलें। दांतों में कीड़ा भी ख़त्म हो जाएगा, दांत मोती जैसे चमकदार हो जाएंगे, पीलापन भी ख़त्म हो जाएगा और दांत का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। दाढ़ में दर्द है तो लौंग का पाउडर बनाकर दाढ़ में रख दें, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, दूध पिलाने वाली औरतों को पेप्सी, कोक और ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे बच्चे को ज़ुकाम हो जाएगा। सर्दी के मौसम में, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, दूध पिलाने वाली औरतों को चावल कम इस्तेमाल करने चाहिए, स्पेशली उबले हुए चावल बच्चे को रेशा ज़ुकाम करते हैं। नाज़रीन, नज़ला ज़ुकाम जिनको हम मामूली समझते हैं, इनका जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो नज़ला ज़ुकाम 1 माह से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये आपकी स्मात पे असर डालता है, इंसान के फेफड़ों पे असर डालता है, इससे इंसान के फेफड़े रेशे में डूब जाते हैं और इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। मेरे दादा की डेथ भी ऐसे ही हुई थी और ये 100% तौर पे आपके फेफड़ों पे असरअंदाज होते हैं। ज़्यादा रेशा ज़ुकाम रहने से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। रेशा ज़ुकाम जितना पुराना होगा, इतना ही इसके इलाज में मुश्किल आएगी। शुगर का जड़ से इलाज करना चाहते हैं तो कलवंजी 3 से 4 चम्मच लें, इसके ऊपर करेले का जूस डाल के इसको सुखा लें धूप में। इसको सुखाने के बाद इसको पीस लें और इसका सफ़ूफ बनाकर दिन में 1 चम्मच रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल हो जाएगी। मज़ीद शुगर को कंट्रोल करने के लिए आधा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर पानी और मेथी दाना दोनों इस्तेमाल करें, मतलब खा लें। 1 माह मुसलसल इस्तेमाल करने से शुगर इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बैठते उठते घुटनों में आवाज़ें आती हैं कड़क कड़क की, या जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इनको चाहिए कि वो हड्डियाँ उबालें, बड़े गोश्त की या छोटे गोश्त की। पानी डाल के इनको अच्छी तरह से पका लें, इनकी यखनी बनाएं, कम से कम 3 से 4 घंटे हल्की आंच के ऊपर रख दें। इनकी जो यखनी निकलेगी उसको इस्तेमाल करें, 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें। नाज़रीन, 1 महीने मुसलसल इस्तेमाल से आपके जोड़ों की दर्दें, घुटनों की दर्दें, हर किस्म की दर्दें ख़त्म हो जाएंगी, हड्डियां लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी, बाल गिरना शर्तियाँ बंद हो जाएंगे, चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बुढ़ापा, जुड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्किन बहुत टाइट हो जाएगी। ये इतने कमाल। नाज़रीन, हम दूध सोडा बहुत शौक़ से पीते हैं कि गर्मी को ख़त्म करता है, लेकिन ये आपकी गर्मी को ख़त्म नहीं करता बल्कि आपकी हड्डियों को ख़त्म करता है। कभी भी दूध में बोतल डालकर इस्तेमाल मत करें, वरना आपकी हड्डियाँ जो बची हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, जो लोग नहाने के फ़ौरन बाद सरसों का तेल बालों में लगाकर मसाज करते हैं, इनके बाल कभी भी नहीं गिरते, बाल बहुत मज़बूत और घने हो जाते हैं। नाज़रीन, जिन औरतों की जुड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, वो उबले हुए पानी यानी कि चावल जो उबालती हैं उनका पानी उतारें, इसमें थोड़ी सी फिटकरी डालें और इसको अपने चेहरे पे रोज़ाना स्प्रे करें। सिर्फ 1 महीना मुसलसल इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका चेहरा बहुत टाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यंग और जवान हो जाएंगी आप। नाज़रीन, ये आज़मूदा नुस्खा है। नाज़रीन, जिन औरतों का वज़न बहुत ज़्यादा है, इनको चाहिए कि सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में आधा चम्मच अदरक का रस डालें और इसके अंदर 1 लीमू निचोड़ें। इस पानी को सुबह निहार मुँह पिएँ। 1 हफ़्ता ये अमल करें। अगला हफ़्ता आप लोग आधा चम्मच ज़ीरा लें, इसको पानी में अच्छी तरह से पका लें और इसके अंदर लीमू का रस निचोड़ कर सुबह निहार मुँह पिएँ। दूसरा हफ़्ता भी आप इसी तरह से करें और 2 हफ़्ते के मुसलसल इस्तेमाल से जितनी भी चर्बी होगी वो सब मेल्ट हो जाएगी, जिस्म स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएगा। नाज़रीन, मोटापे को रोकने के लिए रोज़ाना कम से कम दिन में 2 बार ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, अगर खाना जल्दी हज़म करना चाहते हैं तो खाने को चबा चबा के इस्तेमाल करें, ज़्यादा काम दांतों से लें, वरना आपको मोटापा हो जाएगा
और खाना जल्दी हज़म नहीं होगा। जब भी खाना खाएं थोड़ी क्वांटिटी में खाएं। अगर आप पूरी रोटी खाते हैं तो आधी रोटी खा लेते हैं, अगर आप आधी रोटी खाते हैं तो उससे भी आधी खाएं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाएं। रोटी खाने से कभी भी मोटापा नहीं होता। थोड़ी रोटी खाने से एकदम से जो पेट भर के खाना खाते हैं ना, वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं और मोटापा ऐसा आता है कि वो जल्दी जाता नहीं है। नाज़रीन, खाना काबा की तरफ पाँव करके सोना बहुत बड़ा गुनाह है। माँ बाप जो छोटे बच्चों को लटाते हैं तो लटाते हुए ध्यान रखें कि पाँव खाना काबा की तरफ ना हो, ना ही खुद खाना काबा की तरफ पाँव करके लेटें और ना ही अपने बच्चों को लटाएं। नाज़रीन, अगर जुड़ियाँ 100% ख़त्म करना चाहते हैं, जी हाँ 100%, तो अलसी के बीज 1 चम्मच लें, 1 ही चम्मच चावल लें, इन दोनों को अच्छा सा पानी में पका लें। पानी डालें इसके अंदर इतना कि पानी बाद में भी रह जाए। उसके बाद आप लोगों ने इसी पानी में इसको पीस लेना है अच्छी तरह से और इसके अंदर अंडे की सफ़ेदी ऐड करनी है। अंडे की सफ़ेदी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और डेली नाज़रीन इस पेस्ट को डेली अपने चेहरे पर लगाएं। 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ 1 महीना लगातार इस तरह करें। आपका चेहरा 20 साल की बच्ची जैसा जवान हो जाएगा। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, चमकदार और बहुत गोरा हो जाएगा। ये 100% आजमूदा नुस्खा है। एक बार मेरे कहने पर लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं उनको चाहिए कि आलू के पानी में मुलट्ठी का पाउडर डालें, थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसको अपने चेहरे पर डेली लगाएं। आलू का पानी अगर नहीं डालना चाहते मुलट्ठी में तो दही का इस्तेमाल करें। मतलब दही 1 से 2 चम्मच लें, उसके अंदर 1 चुटकी मुलट्ठी का पानी ऐड करें, मुलट्ठी का पाउडर ऐड करें, इसको अपने चेहरे पे लगाएं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 1 से 2 माह के मुसलसल इस्तेमाल से आपके चेहरे पे छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, झुर्रियाँ भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, आपका रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा और आपका चेहरा बहुत टाइट हो जाएगा। नाज़रीन, दिल को सुकून नहीं है, दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन दिल को सुकून नहीं है, तो आपको इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़रूरत है। सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करें, जितना इस्तिग़फ़ार करेंगे आपके दिल को सुकून आता जाएगा। अगर कोई भी मसला है, दौलत नहीं है, शोहर साथ नहीं है, बच्चे फर्माबरदार नहीं हैं, तो फिर भी इस्तिग़फ़ार को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। कम से कम दिन में 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत डाल लें। आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल दूर हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपके तमाम जो उल्टे काम हैं वो सीधे होना शुरू हो जाएंगे और गैब से अल्लाह मदद करेगा। अगर कर्ज़ा है तो वो उतर जाएगा इंशाल्लाह। औलाद की वजह से परेशानी है, शोहर की वजह से परेशानी है, रिज़्क़ में तंगी है, किसी भी किस्म की टेंशन है, इस्तिग़फ़ार हर मसले का हल है, हर बीमारी का इलाज है। इसको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। नाज़रीन, अगर अपने बच्चों को रोज़ाना 10 से 20 बार दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालेंगी तो इंशाल्लाह आपके बच्चे बहुत सुलझे हुए समझदार होंगे, भटकेंगे नहीं, कोई बुरी सुहबत में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पे रहमतें और बरकतें नाजिल होती रहती हैं। क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ना एक ऐसा काम है जो हमारे अल्लाह और इसके फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। तो हमें भी हर टाइम खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, कहीं से भी हल नज़र नहीं आ रहा, तो तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे की हर मुश्किल ख़त्म हो जाती है, हर दुआ कबूल हो जाती है। क्योंकि तहज्जुद का टाइम वो टाइम होता है जब अल्लाह पाक सबसे नीचे वाले आसमान में आकर बोलता है कि अपने बंदे से मांग, क्या मांगना है तुम्हें। इस टाइम पे इंसान जो अल्लाह पाक से मांगता है वो इसके लिए बेहतर होता है, तो अल्लाह इसको ज़रूर अता करते हैं। और अल्लाह अपने बंदे को कभी भी मायूस नहीं करता। औलाद नाफरमान है, रिज़्क़ में तंगी है, शोहर गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है, तंग करता है, ख़र्चा नहीं देता, या किसी भी रिश्ते में किसी भी वजह से तकलीफ़ है, कर्ज़ा बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाल्लाह हर मुश्किल दूर हो जाएगी। चेहरे पे ऐसा नूर आएगा, ऐसी चमक आएगी कि आपके चेहरे पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, जिनको दिल का मसला है वो रोज़ाना सेब का इस्तेमाल करें, क्योंकि सेब को ताकत देता है और हार्ट अटैक की बीमारी के चांस बहुत कम हो जाते हैं।
नाज़रीन, मर्दाना ताकत कम है तो इसको बढ़ाने के लिए अंजीर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अंजीर मर्दाना ताकत को भी बढ़ाती है और औरतों में जो कमर के दर्द की शिकायत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा औरतों में बहुत ताकत आ जाती है। नाज़रीन, रंग को बहुत गोरा करना चाहते हैं तो पुदीने का पानी रोज़ाना इस्तेमाल करें। पुदीने का पानी बनाने के लिए एक गट्ठी पुदीना लें या आधी गट्ठी पुदीना लें, इसके अंदर 1 से 2 गिलास पानी डालें, एक लेमन निचोड़ें, थोड़ा सा काला नमक डालें और ये पानी रोज़ाना पिएं। इस पानी को पीने से आपका रंग बहुत गोरा हो जाएगा। विटामिन सी भी आपको मिल जाएगा। जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, सारी ख़त्म हो जाएंगी। 1 से 2 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें, आपका रंग इतना गोरा हो जाएगा कि हर कोई आपसे पूछेगा कि तुम कौन सी क्रीम लगा रही हो। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे टिप्स लेकर आते हैं जो आप लोग की ज़िंदगी को बहुत आसान करती हैं और आप लोग की हेल्प करती हैं और 100% तौर पे ये सारी टिप्स वर्क करती हैं। नाज़रीन, चने की दाल खाने से बुखार नहीं होता। नंबर 3, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करो, इससे कभी भी दिल के वाल बंद नहीं होंगे। नाज़रीन, नाखून मुंह में काटने से भूलने की बीमारी लग जाती है। नाज़रीन, अगर जल्द फटने लगे तो गर्मा काट कर मुतासरा जगह पर लगा दें, जल्द फटना बंद हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपके गुर्दे हमेशा सलामत रखना चाहती हैं तो हमेशा रात को सोने से पहले पेशाब करके सोया करें। गुलाब का फूल सूंघकर सोने से नींद सुकून की आएगी। आंसू पीने से कभी भी कब्ज़ नहीं होगी। कच्ची गोभी चबा लेने से, इसके पत्ते चबाने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ऊँट का गोश्त खाया करो, उम्र बढ़ जाएगी। जो लोग रोज़ाना रोटी के साथ टमाटर खाते हैं इनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होते। इसबगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत मिलती है। अंगूर खाने के बाद पानी पीने से बदतरीन किस्म का हैज़ा हो सकता है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो, यह अक्ल को बढ़ाता है, गुस्से को कम करता है। जो इंसान खीरा रोज़ाना इस्तेमाल करता है इसको सांस की बीमारी नहीं